जय हिंद दोस्तों, चकफैच क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th एग्ज़ाम 2023 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन जो आने वाला है उसको हम देखते हैं। तो फटाफट आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन फिजिक्स से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो दोस्तों, अवतल दर्पण की अगर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी आधी होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका आंसर होगा डी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, कहाँ होगी? तो कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। यानी जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में, बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ध्रुव एवं फोकस के बीच। ध्रुव एवं फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस संभव है केवल कहाँ? कौन सा दर्पण में केवल संभव है? तो आंसर है इसका बी, यानी अवतल दर्पण में ही संभव है। ये क्वेश्चन भी 2009 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी यानी अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। तो वह कौन सा दर्पण होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका है ना किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सैदब बनते हैं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सैदब बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के सामने है ना उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो कैसा बनता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब है ना की प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनती है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2011, 12, 13, 14, 16 हम लगातार पूछे गए हैं। तो संभावना है कि फिर से 5 साल गैप हो गया है, तो फिर से ये लगातार पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में आधे हो जाते हैं और उत्तल दर्पण में डबल हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो माध्यमों के सीमा है ना पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा
बनता है। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्वेश्चन 11 और 16 दोनों में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2f पर ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14, 15, 16 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी +2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी +20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका ये भी क्वेश्चन 2015-17 में पूछा गया है। यानी -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी यानी -10 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये दो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 180 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 180 मीटर पर सेकेंड है ना दोस्तों? नहीं सॉरी, 3 गुने 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। और यह वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।